नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए ETF की लिस्टिंग के बारे में, जो कि ग्रो की तरफ से एक नया ETF लिस्ट हो गया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं ये कौन सा ETF है, सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको कुछ दिनों पहले अपडेट दिया था कि ग्रो का जो निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 ETF का इन्फो जब आया था, और इसका इन्फो 28 मई को खुला था और 11 जून को इस ETF का इन्फो क्लोज़ हो गया था। और देखिए फाइनली अब इस ETF की लिस्टिंग हो गई है, और ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो देखिए ग्रो का यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रो का निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 ETF, जिसका कि 10 रुपये के आसपास लिस्टिंग देखने को हमें मिल रही है, और इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल चुकी है। और बात की जाए इसकी लिस्टिंग की, तो कल के दिन यानी 17 जून को इस ETF की लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, जो कि 10 रुपये के आसपास की लिस्टिंग हुई है। तो ये ग्रो का एक और नया ETF मार्केट में फ़िलहाल से लाइव हो चुका है, और अब आप चाहें तो इसमें निवेश भी कर पाएंगे, क्योंकि अब मार्केट में लाइव हो चुका है। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पर और भी सारी चीज़ें इस ETF के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन वेरी शॉर्ट पीरियड ग्रो की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे ETFs नए लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं, जो कि डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट इंडेक्स को कवर करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज ग्रो ETFs इज़ कि ये बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हैं। लाइक जो कल ETF लिस्ट हुआ है ग्रो का निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 ETF 10 रुपये के प्राइस में अवेलेबल है। सिल्वर ETF थोड़ा सा कह सकते हैं कि 100 रुपये ऊपर है, पर कुछ और ETF जैसे कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF, तो ये भी 10 रुपये के आसपास है। फिर निफ्टी 200 ETF वो भी 11 रुपये के आसपास है। मतलब काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है ETFs। और EV ETF भी सिर्फ 30 रुपये के प्राइस के आसपास है। एंड द लास्ट वन रेलवे PSU ETF जो कि 40 रुपीज़ के आसपास है। तो ये अच्छी बात है कि जो ग्रो के ETFs हैं वो काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल हैं, जिससे छोटे निवेशक भी जो हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से बाइंग कर सकते हैं, और कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। हालांकि इससे रिटर्न का कोई फ़र्क नहीं होता, पर हाँ क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है कम पैसों में, तो वो देखने में अच्छा लगता है। बाकी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बात कर लेते हैं इस ETF की कोड के बारे में कि ये जो ETF नया लिस्ट हुआ है इसका कोड क्या है। तो इसके लिए आप NSE की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो निफ्टी 500 का लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स है, और ये ग्रो की तरफ से आता है, और यही है जो ETF का लिस्ट होता हुआ हमें देखने को मिला है। और प्राइस भी आप मैच कर सकते हैं, जो कि सेम है। तो इस ETF का जो कोड रहने वाला है वो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, ग्रो LOVOL। ये है इस ETF का कोड, ध्यान से नोट कर सकते हैं आप। और इस पर क्लिक करके भी हम चलिए देख लेते हैं। तो सेम यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं। और इसकी लिस्टिंग की बात की जाए तो आप यहाँ डेट ऑफ लिस्टिंग देख सकते हैं, कल के दिन की ही दिखा रही है, 17 जून 2025 इस ETF की लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। बाकी अब चलिए बात कर लेते हैं इसमें कल के दिन क्या कुछ वॉल्यूम वगैरह जनरेट हुआ है, वो भी देख लेते हैं। तो कल इस ETF का पहला दिन था मार्केट में, देख सकते हैं सेम ETF को हमने खोल रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो कल टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यानी टोटल वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है वो 1,63,000 का जनरेट होता हुआ हमें देखने को मिला है, देख सकते हैं यहाँ पर। जो कि ठीक है, पहला दिन था और बहुत से कम लोग को पता है इस ETF के बारे में, और कह सकते हैं उस लिहाजे से ठीक ठाक वॉल्यूम है। और नंबर ऑफ़ ट्रेड 621 परफॉर्म हुई हैं, और टोटल डिलीवरी जो परसेंट है वो 70% के आसपास है, देख सकते हैं। ठीक है, और इसको कुछ दिन और देखिए यहाँ पर कितना वॉल्यूम आता है। फ़िलहाल तो ठीक ठाक आ रहा है, और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वॉल्यूम और भी बढ़ेगा। और बाकी आज के दिन की बात की जाए तो यहाँ पर 65,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, देखिए। और फ़िलहाल से अभी जो मार्केट ओपन है और सिर्फ अभी 11 बजे हैं, तो 11 बजे तक 65,000 का वॉल्यूम आ गया, तो ठीक ठाक है। और मार्केट के क्लोज़ होते होते और भी यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा हो जाएगा डेफिनेटली। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रेड वगैरह है वो परफॉर्म हो रही है। तो देखिए ये है निफ्टी 500 का लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स, जिसको कि ये ग्रो की तरफ से जो नया ETF आया है वो कवर करेगा। और यहाँ पर जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है वो किस तरह से होता है वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर निफ्टी 500 में से बेस्ट 50 ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है, जो कि यहाँ पर जिनका वोलेटिलिटी स्कोर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इस हिसाब से
जो ये इंडेक्स है उसमें स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है। तो देखिए ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर इस इंडेक्स का हिस्सा होते हैं जिनमें काफ़ी कम वोलेटिलिटी होती है, तो जिस वजह से कभी इन केस कभी मार्केट में बड़ा क्रैश व्रैश भी आता है तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलती है जितने कि अदर इंडेक्स या अदर सेक्टर्स में देखने को मिलती है। तो सेफ्टी वाइज ये एक ETF काफ़ी अच्छा है और सेफ इन्वेस्टर्स हैं, तो इस ETF के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके आप आगे निवेश के बारे में सोच सकते हैं। बाकी बात की जाए यहाँ पर इसके इंडेक्स के बारे में, तो फैक्ट शीट में जाकर आप सारी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं इस इंडेक्स के बारे में। और नंबर ऑफ़ स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पर 50 है, और फिर यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं पास्ट के रिटर्न्स कैसे रहे हैं। बीते 1 साल के जो रिटर्न्स रहे हैं वो 12 से 13% के रिटर्न है, और 5 साल का CAGR रिटर्न जो है वो लगभग 24% के आसपास है, और सिंस इंसेप्शन यहाँ पर 18.14% के रिटर्न्स रहे हैं। और फिर यहाँ पर सेक्टर्स की बात की जाए तो सभी बड़े सेक्टर्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं, और यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बड़ा वेटेज है 36.74% का, फिर ऑटोमोबाइल 16% का, हेल्थ केयर 16%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 7%, FMCG 7%, IT 7%, और ऐसे यहाँ पर फिर कुछ और भी सेक्टर्स हैं जिनमें कि काफ़ी कम वेटेज है। तो जितने बड़े सेक्टर्स हैं सभी कवर हो जाते हैं। और P रेशियो 27 का है, PB रेशियो 4.75 का है, डिविडेंड यील्ड 0.82 का है। और ये है टॉप 10 स्टॉक्स जो कि इस इंडेक्स का हिस्सा हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप इसका लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट भी देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी है, और यहाँ पर एक मतलब लॉन्ग टर्म में जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है तो यहाँ पर उन्हें अच्छे रिटर्न्स बने हैं, और एक कंसिस्टेंसी है रिटर्न्स में, और इसका चार्ट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पर गिरावट काफ़ी कम देखने को मिली है। तो जिस वजह से यहाँ पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप इस ETF में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं इस इंडेक्स के बारे में। और यहाँ पर रिबैलेंसिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जून और दिसंबर में इस इंडेक्स की रिबैलेंसिंग देखने को मिलती है। तो देखिए लगभग हमने सारा कुछ कवर कर लिया है ग्रो निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 ETF के बारे में। तो अगर आप इस ETF में निवेश करने वाले हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें, और अपने तरफ से भी अच्छे से एनालिसिस करें, और उसके बाद ही व्यू बनाएं कि निवेश करना है या फिर नहीं। यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है इस वीडियो में, ये सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है। तो किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। बाकी ये ETF आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।